अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मिस अना सबा खान और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी अम्मी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है तबस्सुम। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, करते हैं। वीडियो से पहले जो है एक बात पूछूं आपसे। जी जी। विल यू गिव मी परमिशन? मैं ये चाह रही हूँ कि आपके जो वीडियोस हैं उस पर काफ़ी जो है कमेंट्स करते हैं आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, तो हम इन फ्यूचर जो है और इस वीडियो में भी कुछ जो है कमेंट्स पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, पढ़ने चाहिए। क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ समझता हूँ कि अगर कोई शख्स, पहले तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी बात है कि इतनी बिजी मसरूफियत में से भी, टाइम में से भी आप लोग हमें देखते हो, जो लोग हमें देख रहे हैं, और फिर कमेंट करना, यूँ समझ लो कि आप हमें अहमियत दे रहे हो। आप एक टाइम निकाल के कमेंट कर रहे हो, तो ये बहुत ही मतलब है कि, और फिर उनका नाम लेना या उनके कमेंट को, जो अच्छे कमेंट्स हैं, जो भी है, जो हमें कोई सजेशन दे रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, हमें हमारी बेहतरी के लिए कोई बात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सही है, इसको हम ऐड करेंगे। अच्छा, और आज कौन सी वीडियो देख रहे हैं? आज हम देखते हैं वीडियो को, फिर करते हैं गपशप, देखते हैं कौन सी वीडियो देखते। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है फर्स्ट एक्सक्लूसिव रमेश्वरम तंबैरम इनॉग्रेशन। इसकी इनॉग्रेशन हो रही है ट्रेन जर्नी की। ये लास्ट टाइम हमने ऐसी देखी थी एक वीडियो कर रहा है, तो वो उसकी अनदर वीडियो है। सही, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें पब्लिक आई होगी, प्राइम मिनिस्टर आए होंगे, जो भी प्रीवियस वीडियो में नहीं थी पब्लिक। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, सिर्फ मीडिया था। जी जी, बिल्कुल भाई, नई नवेली दुल्हन की तरह इस ट्रेन को सजा दिया है। इतनी नर्वस थी, मैं फोन भूल और फाइनली हम एंटर कर रहे हैं न्यू पामन ब्रिज पे, और ये सामने देख लो, ये है पुराने वाला पामन ब्रिज। वाह, ये नहीं पता कि पानी में चला गया, ये इस पोल के ऊपर है जो ब्लैक कलर का पता नहीं भाई। 60,000 रुपए गए। हाँ जी, किਵੇਂ जी सारे, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो भाई, अभी मैं आ चुका हूँ मंडपम रेलवे स्टेशन के बाहर, और आज का दिन फाइनली आ चुका है भाई। बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करने वाले हैं न्यू पामन ब्रिज का, और साथ ही साथ एक नई ट्रेन भी चलेगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आज आ चुके हैं भाई, आपको इनॉग्रल जर्नी दिखाएंगे। स्पेशली कल वाला व्लॉग आपने देखा होगा, तो आपको पता है भाई, आपका भाई यहाँ आ चुका है। पामन ब्रिज का पूरा मैंने भाई आपको ओवरव्यू दिया था, पूरा एक्सप्लोर किया था एक्सक्लूसिव, वो वीडियो जरूर देखना। वो भाई मतलब ड्रीम था मेरा, वो मैंने दिखा दिया है। बट आज नई ट्रेन जर्नी और काफी ट्रेन की मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो नई ट्रेन है उसका इंटीरियर, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस ब्लॉग में बताएंगे, और हरी झंडी जब दिखाएंगे पीएम सर तब भी आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं अंदर, करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत। चलो जी, स्टेशन के अंदर आ चुके हैं, और ये देख लो भुवनेश्वर रामेश्वरम ट्रेन खड़ी है। क्योंकि आपको जैसे पता है, ये सारी ट्रेन मंडपम तक ही आती थी मोस्टली, लेकिन अब ये ट्रेन डायरेक्ट रामेश्वरम जाएगी। सारी ट्रेन ऑलमोस्ट, मैं सारी ट्रेन का नेम भी बताऊंगा आपको थ्रू आउट द वीडियो। पूरा वीडियो एंड तक देखना, और जो नई ट्रेन है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन और ट्रैवल भी करेंगे। बाकी चलते हैं, अभी लगभग आधे घंटे के अंदर हमारी ट्रेन लग जाएगी, उसके अंदर बोर्ड करेंगे। ये है अपना आज का मीडिया पास, जो आपके भाई के नेम से है। थैंक यू सो मच यार, भगवान जी को भी कहेंगे, और आपको भी, हमें मौका मिलता है और आप सबको एक्सक्लूसिव कंटेंट दिखाते हैं। सो अभी अंदर आ चुके हैं, और सबसे पहले देखो यहाँ पर सर है। सर, आपका नेम क्या है? मेरा नाम सूरज भान यादव है। ओके, कहाँ से आप? मैं गोरखपुर से हूँ। और मैं गोरखपुर से हो? जी। और इसके पहले भी मैं रामेश्वरम का मेरा दूसरा ट्रिप है। ओके। और इसके पहले जब मैं रामेश्वरम आया था जी, तो उस समय तो मतलब ट्रेन चलती थी, तो काफ़ी कन्वीनियंट था। लेकिन बस 3-4 सालों से, जब से ये मतलब ये बंद हुआ है, जी जी, तब से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। उसके लिए यहाँ पर मंडपम आना पड़ता था। मंडपम उतरते थे। आपको कैसा लग रहा है कि जो आज फाइनली ट्रेन स्टार्ट होने वाली है डायरेक्ट रामेश्वरम के लिए, जो न्यू पामन ब्रिज है वो खुलने जा रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत खुशी की बात है। और हमारे जैसे श्रद्धालु और दूर दूर से आने वाले, अदर कंट्री से आने वाले जी, और अपने देश से ही अलग अलग जगहों से आने वाले लोगों के लिए बहुत आसान होगा, और इस एरिया के विकास में भी बहुत बड़ा एक ये कड़ी का काम करेगी ये ट्रेन। और इससे यहाँ का विकास और लोगों का पर्यटन दोनों बढ़ेगा। दोनों बढ़ेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। क्योंकि अब नई ट्रेन भी आज चलाई जा रही है, और काफी सारी ट्रेन जो मंडपम तक आती थी उसको आगे रामेश्वरम तक लेके जाया जाएगा। जी। चलो, ये रही भाई हमारी ट्रेन, बिल्कुल भाई नई नवेली दुल्हन की तरह इस ट्रेन को सजा दिया है। और ये देख लो, ये है रामेश्वरम ताम्बरम एक्सप्रेस, और जो ताम्बरम है वो चेन्नई के अंदर आता है। ट्रेन नंबर 16, 104 और 103, तो आप चेक कर सकते हैं। ये स्लीपर के कोचेज हैं, एसी आ गए। बट सबसे पहले मैं आपको लास्ट में लोकोमोटिव है, इसके अंदर ना पुष्पू लगाया गया है, वो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। ये देख लो भाई, ये लोकोमोटिव है अपना WDP 40। भाई क्या लग रहा है, देख रहे हो,
ट्राई कलर में पूरा। मैं एक बार आपको साइड से भी दिखा देता हूँ। मैं स्पेशली आ गया है आपको दिखाने के लिए। देखो इसको कितने खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। एक इधर लगा हुआ है क्योंकि ट्रेन तो उस डायरेक्शन में जाएगी, एक उधर भी लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो पूरा ब्रांड न्यू तरीके से इसको लिवरी को पेंट किया हुआ है, इंडियन रेलवेज। मज़ा आ गया भाई। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। जितने भी बच्चे हैं स्कूल के सब देखो बाहर अपना इंडिया का तिरंगा। वाह यार ये मूवमेंट यार। तो ये देख लो, ये आ चुके हैं हम AC कोच की सीरीज़ में। इसमें शायद 5 थर्ड AC के कोच हैं और मेरे ख्याल से 6 स्लीपर के कोच हैं। जनरल भी हैं, 2 आगे 2 पीछे। और चलते हैं ये B4 कोच के अंदर। यही अपना आज का कोच। यहाँ रामेश्वरम में गर्मी, कड़ाके की गर्मी रहती है। सुबह सुबह का वक्त है, ऐसे लग रहा है भाई दोपहर हो चुकी है। यही अपना कोच है B4। अंदर चलते हैं, बैठते हैं। तो जी फाइनली कोच के अंदर आ गए हैं। बढ़िया भाई माहौल बना हुआ अंदर, ठंडा ठंडा। और ये देख लो जो सीट्स का कलर है ना, बहुत सही लग रहा है। कुशन भी काफी सही लग रहे हैं इसके, डिफरेंट है। मैंने थर्ड AC में शायद, ये सेकंड AC में जरूर मैंने इस कलर की देखी है, बट थर्ड AC में मैंने नहीं देखा यार। काफी सही लग रहा है। कैसे भैया? गुड मॉर्निंग। अंदर आके अच्छा लग रहा है ना, चैन आ गया। बहुत गर्मी है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कोच, है ना? इंटीरियर है ना, डिफरेंट है थोड़ा सा। जी तो चलो बैठते हैं आराम से अपनी सीट पे, फिर आपको डिपार्चर दिखाते हैं। तो आज मैं अकेला ट्रैवल नहीं कर रहा, अपने साथ अभिषेक भाई है। कैसे भाई? ठीक हो? कैसा लग रहा है? बाकी पाजी आप भी आ जाओ यार। पाजी कल्ले कल्ले के बैठे हो, आ जाओ यार, कमाल होगी। नाराजगी कोई है? बाकी देख लो इतनी मेहनत लगती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बैकेंड चीजें। भाई मुंबई से हैं तुरंत, मैं हरियाणा से, पाजी पंजाब तो लुधियाना, तो तुसी जलंधर ना यार। देख लो मजा आ गया। तो कैसा लग रहा है ये बताओ भाई। पहले तो इतनी नर्वस थी, मैं फोन भूल आया था होटल में। हाँ फोन भूल गए थे पाजी। और एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है ना भाई, 2 साल से इसका हम लोग वेट कर रहे थे। हैं? पावर अटैच हुआ शायद, वो दूसरा वाला लोको शायद। नहीं भाई स्टार्टर चल पड़ा। चलो भाई दिखाते हैं डिपार्चर। चलो जी फाइनली भाई अपनी गाड़ी निकल चुकी है मंडपम रेलवे स्टेशन से। और जहाँ तक उम्मीद है अभी निकलते ही भाई आपको पता है मेनलैंड खत्म हो जाएगा और हमारा न्यू पामन ब्रिज स्टार्ट होगा। सी पे हम एंटर कर जाएंगे और वहाँ पर शायद हमारी ट्रेन रुकने भी वाली है। बाय बाय बाय। तो अभी कुछ ही समय में हम एंटर करने वाले हैं न्यू पामन ब्रिज पे। गाड़ी ने हमारी रफ्तार भी पकड़ लिया है। नज़ारा चेक करो, देखो ये सब नारियल के आप पेड़ देख रहे हैं साइड में। बस न्यू पामन ब्रिज पे ज़्यादा स्पीड ना रहे तब तो मज़ा आएगा यार। फाइनली हम एंटर कर रहे हैं न्यू पामन ब्रिज पे और ये सामने देख लो, ये है पुराने वाला पामन ब्रिज। वाह भाई सेफ्टी से रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं सारी चीज़ें, लेकिन जस्ट लुक एट दिस। अभी मैं एक बार जूम करता हूँ सामने। ये देखो आपको जो वर्टिकल पार्ट है ना वो आपको दिख रहा होगा, ये रहा बीच पे। बहुत सुंदर कलर देखो। तो अभी भाई ब्रिज पे ट्रेन रुकी हुई है और मैं अभी स्लीपर तक गया था। भाई गर्मी बहुत लग रही है। एक छोटा नहीं बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये बोलो ना संभल के करना है, लेकिन गलती मेरी कह लो भाई, मैं ही कहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए थे एकदम से यहाँ पर। क्योंकि एक के लिए तो ठीक है, अब एक बार इसको बंद ही कर लेते हैं। एक के लिए ठीक है बट इतने सारे लोग आ गए ना तो उस वजह से ध्यान नहीं रहा। इसमें एक अनीमोमीटर था इस साइड पे पिलर, उस पर मेरा 360 टकराया और नीचे गिर गया। अब ये नहीं पता कि पानी में चला गया, ये इस पोल के ऊपर है जो ब्लैक कलर का पता नहीं भाई। 60,000 पे गए। चलो क्या पता मिल जाए, देखते हैं। बाकी यार जो भी, वैसे तो बहुत मुश्किल है, अब कौन इस पे कहाँ से मिले। किसी को बोला है लेट्स सी होता तो। बाकी ठीक है, अभी हरी झंडी दिखाएंगे तो आपको दिखाते हैं। तो अभी मैं ना यहाँ पर आया हूँ, सारे स्कूल के बच्चे हैं और देख लो भाई हमारा नेशनल फ्लैग। अभी थोड़ी देर में ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। एक बार हो जाए। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय हिंद। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? वंदे मातरम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। हम खुशनसीब है कि हमें आपने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का मौका मिला। क्या बात है यार, बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज देख के। आ जाइए बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो जी फाइनली ट्रेन निकल चुकी है हमारी और अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर सर भी दिखेंगे। गेट खोलना अलाउड नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। गेट अभी उन्होंने बंद करने को बोला है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर सर दिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर सर। इधर दिखेंगे, ध्यान से देखना। ये देखो, ये रे सर। वाह क्या नज़ारा है यार, अद्भुत नज़ारा जो आप मेरी स्क्रीन पे अभी आप देख पा रहे हैं। अगर हमने वर्टिकल पार्ट क्रॉस कर लिया है और जितना हुआ मैंने आपको अच्छे से दिखाया। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना।
तो जो आपने शॉट देखा भाई वो मेरा कैमरा नहीं है, भैया का कैमरा है। होता है कभी इस तरह के सिचुएशंस में, कभी कभी इस तरह के आपका कभी हुआ भैया? हाँ कई बार हुआ है। हाँ, मेरा तो 4 ड्रोन क्रैश कराए हमने। एक ड्रोन पूरी ड्रोन गंगा नदी में डूब गई 1.5 लाख की। मेरा 5 साल में पहली बार ऐसा नुकसान हुआ है कि ऐसे- इस पे मेरा गिर गया। मैं जो चीजें मैं करता हूँ, कम से कम चौथी ड्रोन है मेरे पास। लोग भी जानते हैं, हाँ। जो लोग हमें देखते हैं। मैं 3 ड्रोन क्रैश करा दिया, 1 ड्रोन गंगा में चली गई। तो ये सब होता है। हौसला कैसे मिलेगा? 60,000 में जब 60 मतलब लाखों कमाए। चलो कोई बात नहीं, फिर कमाएंगे। हाँ फिर कमाएंगे। आप लोग ऐसे support करते रहो। सपोर्ट कीजिए लड़के को, फिर से आएगा, इससे अच्छा वाला 360 आएगा, वो वीडियो रिकॉर्ड करेगा। मुस्कुराओ यार। हाँ जी, तो भाई ट्रेन से उतर गए और यहाँ पर इवेंट है पीएम सर का, तो वो तो भाई आपको अंदर जाएंगे हम आराम से। और ये छोटी सी वीडियो थी 10 मिनट की, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर बताना। ये वीडियो पसंद आई लाइक कर देना। और भाई अब कुछ नहीं कर सकते, अब जो चला गया सो चला गया, और उसको याद ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी ट्राई कर लूँगा, अगर मिलेगा तो भाई ट्राई तो करेंगे अपनी तरफ से। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर। जी जनाब, 60,000 रुपये के पानी में। बेचारा। और इनके समझो तो हमारा इनका 1 रुपया हमारे 3 रुपये के बराबर है। तो हमें हमारी नज़र में समझो 1 लाख 2 लाख रुपए का समझो इनको नुकसान हुआ है, तो क्या इनके ऊपर गुजर रही होगी। हाँ, वही बात है। हमें जो 2 लाख रुपए में 1,80,000 रुपये में चीज़ें मिलती हैं, समझो अच्छा यही कैमरा समझो इनका 60,000 का था, तो हमें 1.5-2 लाख का मिलेगा। हमारी वैल्यू, पैसे की वैल्यू का हिसाब किताब। अच्छा, हो गया है। इसमें इनोग्रेशन दिखाई है माशाल्लाह, देखें मोदी जी वहाँ पर आए हुए हैं, हाँ। उसको ओपनिंग की गई है। उसके अलावा जो उसके साथ हादसा हो, उससे भी सबको सीखने का मौका है कि आप अपने मोबाइल को जो है ना, जिस तरीके से वीडियो वो बना रहा था, तो उसकी एहतियात करनी है। क्योंकि ट्रेन में ना जब हम जैसे हाथ बाहर निकालते हैं, अक्सर लोग बताते हैं कि हाथ बाहर ना निकल, जैसे गाड़ियों में, बसों में बच्चे बैठे होते हैं, बच्चों को बता रहे होते हैं कि बाहर सर ना, बच्चे सर निकाल लेते हैं बाहर। क्योंकि कोई भी दूसरी गाड़ी या बिजली के पोल या हाँ, कोई भी कोई चीज़ भी होती लग है सकता है। कि वो करीब होगी तो आपको बिल्कुल तोड़ते हुए जाएगी। अच्छा, ये चीज़ है कि इस तरह की चीज़ों में हौसला कैसे आता है, तो आप बताएं, मैं फिर बताऊंगा। हौसला ये है कि हमारे यहाँ पे अक्सर जब कोई नुकसान हो जाता है ना, तो वो ये कि एक दूसरे से मोटिवेशन मिलती है। अब जैसे जो उसके फ्रेंड थे, उन्होंने जो है अपना मोबाइल भी यूज़ करने के लिए दिया है, प्लस ये कि हमारे साथ भी हो सकता है। अपना अच्छा आप देखिए हौसला कैसे आएगा। आपके जो नुकसान है ना, उससे दूसरे वाला बंदे का नुकसान ज़्यादा हुआ, उसने बोला मेरे ड्रोन जो है वो तो उससे ये कि थोड़े से फेस पे था, परेशानी थी, लेकिन उसको हौसला क्या दिखा कि अच्छा आगे दोबारा बनाएंगे, उम्मीद की किरण, सही है, आगे दोबारा कोशिश करेंगे। तो मैंने अक्सर देखा है कि इस तरह के मामलात में अगर कोई छोटा मोटा नुकसान हो जाए तो लोग कहते हैं हौसला कैसे, अपने आप को तसल्ली कैसे देते हैं, यार शुक्र है सर नहीं फट गया। हाँ, यार ये हम भी बोलने वाले थे। हम यही बोलने वाले थे कि अल्लाह मतलब ने कि जान बचा ली। हाथ को नुकसान नहीं हुआ, हाथ बाहर था तो हाथ को हाँ। नुकसान नहीं हुआ। तो कि अल्लाह हौसला, ने जान बचा ली ना, जान है बच गई है तो और बन अब जाएगी मिसाल के चीज़। तौर पर किसी को कोई यहाँ चोट लग जाती है सर में, तो अक्सर सुनने को मिलता है शुक्र है आँख बच गई। मतलब ऐसे हौसला मिलता है, सही है। हाँ। तो किसी न किसी तरीके से दिल को तसल्ली देनी पड़ती है। चलो जान का सदका चला गया, हम लोग यही बोलते हैं। यही बोलते हैं, इससे हाँ। मतलब तसल्ली हो जाती है। अच्छा, क्या कहते हैं अपना ट्रेन ब्रिज, अम्मी ने तो नहीं देखा मेरे ख्याल में, जो हमने वीडियो देखी थी, है ना, प्रीवियसली हाँ। तो थोड़ा सा समझाएं कि ये जो ट्रेन गुजर रही है, ये जिस ब्रिज से गुजर रही है, ये ब्रिज आधा जो है ना थोड़ा सा ऊंचा उठता है, फिर नीचे से अच्छा। पानी के जहाज गुजर सकते हैं। हाँ, वहाँ से जो है ना। यानी कि ये ट्रेन का ब्रिज ऐसा बनाया है, असल इसकी खुसूसियत यही है कि इसको ये समंदर के ऊपर है, अब पानी के बड़े बड़े जहाज नहीं गुजर सकते ना, तो उनकी हाँ। रुकावट हो गई। हाँ। तो इन्होंने ऐसा बनाया कि एक ब्रिज एक जगह से उठता है 17 मीटर, 17 मीटर ऊंचा जाता है, फिर बड़े बड़े जहाज गुजर सकते हैं। इसकी खासियत ये है, और बाकायदा मतलब यूँ समझ लें वो कि जाहिर है उसकी भी टाइमिंग रखी गई होगी। जब जहाज का हाँ, टाइम जहाज होगा, का टाइम फिर होगा ट्रेन तो उस रुकती होगी, टाइम, ट्रेन हाँ। रुकी हुई होती एक टाइमिंग होगी, हाँ। लेकिन किस तरीके से ये बनाया गया होगा कि इतना बड़ा ब्रिज ऊपर उठ जाता है। हाँ, ये तो तो बात है। ज़बरदस्त। अच्छा, जैसे एक आपके पास जो है ना कमेंट्स आया था, सही है, ग्रीक I1W इस तरीके से जो आईडी बनी हुई है, AKTK हाउ बॉलीवुड बिकम कराची वुड रिएक्ट प्लीज, इस आपसे वो वीडियो पे कह रहे रिएक्शन हैं। करेंगे। तो ये चैनल का नाम है AKTK। नहीं, ये आईडीज बनी हुई होती है ना, नहीं, Gmail ID। ये वाला। अच्छा, तो ये से अब मैं आपको पढ़ के जब बता रही हूँ कि आप देखेंगे। तो मैंने वीडियो देखी है, शायद काफ़ी लंबी है, देखते हैं इसमें अच्छा, करते हैं। सही। बाकी धनंजय जो हैं
तकरीबन हर वीडियो पे कमेंट करते हैं धनंजय जी। तो- ये भी अच्छे ये भी आपको कह रहे हैं कि ना सर जी आपने IMF 23 बार कर्जा लिया है, यानी कि वो कह रहे हैं कि कर्जा इतना IMF लिया से- गया है और जो है ना पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने वो लास्ट वीडियो की थी, सही है, बिल्कुल। उस वीडियो में हम लोगों ने ये बताया था ना कि रोड पर ट्रॉलर चल जाते हैं, उस पर इन्होंने कमेंट्स आई थिंक किया है कि जो है ना पाकिस्तानी जो पब्लिक है वो हिसाब किताब नहीं मांग रही होती है। हाँ, एक चीज़ और है, एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे हमारे जो हमारे यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, अब बहुत बड़े जर्नलिस्ट बन गए वो। तो बहुत अरसे बाद एक दोस्त ने मीटअप रखा कि यार सारे कॉलेज के यूनिवर्सिटी के लड़के सारे मिलके बैठते हैं, बहुत पुराना, अब तो मतलब काफ़ी अच्छा बड़ा जर्नलिस्ट है। वो कह रहा था टैक्स पे बात हो रही थी, वो कह रहा था टैक्स कोई बड़ा मसला नहीं है, हुकूमत हमसे जितना चाहे टैक्स ले, मसला ये कि उस टैक्स को हमें दिखे, सही इस्तेमाल हो, हमें वो टैक्स दिखे, टैक्स देना तो और कोई मसला आवाम नहीं है, उस टैक्स का- मेहनत कर रही है आवाम ये शोर ना करे कि हमसे टैक्स क्यों ले जा रहा है, आवाम ये शोर करे वो टैक्स लग कहाँ रहा है हमें हाँ, दिखे। तो कह रहे थे कि जैसे बाहर कंट्रीज में यूरोप और अमेरिका ये कंट्री अगर इतने डेवलप हैं तो आपको पता है इनकी जो सैलरियां हैं आने से पहले ही कट जाती हैं। यानी अगर एक शख्स की 100 रुपये तनख्वाह है तो आपको मिलते कितने पता है हुकूमत की तरफ से, यानी कि आपको आपकी तनख्वाह आपकी कंपनी ही काट के दे देती है टैक्स में, 40 रुपये कट के 60 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन उस 40 रुपये से क्या हो रहा है पता है, अगर आपकी जॉब नहीं है तो गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है यानी कि आपके मतलब वो प्रिकॉशंस हैं आगे फ्यूचर के लिए, सेविंग है, कोई अच्छा वर्क हो रहा है, है, आप बीमार हो आपको हॉस्पिटल में इलाज मिल रहा है, बहुत सारी सहूलतें मिल रही हैं, वो आपके जो 40 रुपये कट रहे हैं आपको कई गुना ज़्यादा हो के आपकी सहूलत आपको दे रहे हैं। तो टैक्स इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, वो टैक्स दिखे कि आपका कहाँ लग रहा है। तो इस तरह से टैक्स दिख रहा होता है कि ट्रेनें बन रही हैं और इनोग्रेशन पे काम हो रहा है, इनोग्रेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों की तरक्याती काम हो रहे हैं। खैर बहरहाल बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग लगा और दुख हुआ कि इनका ड्रोन खो गया और गिर गया। नहीं उनका मोबाइल हाँ। और उसका वो जो हाँ, उनका ड्रोन इनका मोबाइल GoPro मोबाइल इतना गिर गया। सा चले कैमरा होता उसने है। बोला है हिम्मत से कि मैं आगे मेहनत करूंगा और ले लूंगा। तो हम चले आपके सही, दुख में शरीक हैं। हाँ। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह